हेलो एवरीवन, जय हिंद। हम टैली विद जीएसटी के इस सीरीज में इसके पहले कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, उसके बाद लेजर, ग्रुप, स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप, इनको कैसे क्रिएट करते हैं ये देखा है। अभी हम टैली के अंदर वाउचर्स एंट्री कैसे करते हैं ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम सेल्स वाउचर में एंट्री कैसे करना है ये देखेंगे। तो मेरा नाम आदित्य है। अब ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लेट्स बिगिन। तो मैंने यहाँ पर टैली को ओपन किया है और यहाँ पर कंपनी को भी ओपन किया है। तो वाउचर एंट्री में जाने के लिए यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली है और यहाँ पर मैं वाउचर में जाना है। इसके लिए आप वी शॉर्टकट प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन और यहाँ पर पेमेंट वाउचर ओपन है। आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर अलग अलग वाउचर्स है। अभी हमें सेल्स वाउचर में एंट्री करनी है तो उसका शॉर्टकट है F8। तो मैं यहाँ पर F8 प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पर सेल्स है, यहाँ पर इनवॉइस नंबर, यहाँ पर इनवॉइस डेट, यहाँ पर डे। उसके बाद यहाँ पर पार्टी नेम है, यहाँ पर सेल्स रजिस्टर। सेल्स वाउचर में एंट्री करने के पहले हम ये देखते हैं कि हम सेल्स वाउचर को अल्टर कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर इनवॉइस नंबर की सेटिंग कैसे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एस्केप करके बैक जाता हूँ। यहाँ पर हमें अल्टर में जाना है, इसके लिए शॉर्टकट है A। उसके बाद यहाँ पर वाउचर टाइप, इसको मैं इंटर कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर सेल्स। उसके बाद आप यहाँ पर प्राइमरी वाउचर का नेम चेंज करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, या फिर आप सेल्स वाउचर के अंदर अलग अपना एक वाउचर भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट वाउचर टाइप, यहाँ पर हमें सेल्स ही रखना है। यहाँ पर एब्रिवेटिव, यहाँ पर भी सेल्स। यहाँ पर एक्टिवेट दी वाउचर टाइप, यहाँ पर अगर आप नो करेंगे तो जब भी आप सेल्स वाउचर में जाएंगे तो आपको ये वाउचर शो नहीं होगा। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पर नो करता हूँ, इंटर, और यहाँ पर कंट्रोल A करता हूँ। उसके बाद मैं बैक जाता हूँ, यहाँ पर वाउचर्स। तो यहाँ पर देखिए सेल्स वाउचर जो है वो इनएक्टिव है। इसको दोबारा एक्टिव करना है तो आप वापस अल्टर में जाइए। यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली, अल्टर, यहाँ पर वाउचर टाइप, यहाँ पर सेल्स। उसके बाद आप इंटर करके नीचे आइए और यहाँ पर यस कीजिए। आप किसी भी वाउचर को यहाँ से एक्टिव और इनएक्टिव कर सकते हैं। उसके बाद मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग, मतलब जो वाउचर नंबर होते हैं, इनवॉइस नंबर, इनको आप कैसे रखना चाहते हैं। अगर आप ऑटोमेटिक रखेंगे तो ऑटोमेटिक आएगा, मतलब पहले इनवॉइस के लिए 1 इनवॉइस नंबर आएगा। जब आप सेकंड बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली वहां पर 2 इनवॉइस नंबर आएगा। लेकिन ऑटोमेटिक इनवॉइस नंबरिंग का प्रॉब्लम ये होता है कि मान लीजिए आपने इनवॉइस को बनाया है और बीच वाला इनवॉइस आप एक डिलीट कर देते। मतलब मान लीजिए आपने 10 नंबर तक इनवॉइस को बनाया है और बाद में आप 5 नंबर का इनवॉइस डिलीट कर देते हैं, तो 6 नंबर का इनवॉइस 5 नंबर हो जाएगा, 7 नंबर का इनवॉइस 6 नंबर हो जाएगा। और ये एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि जो सेल्स इनवॉइस होता है वो आप पार्टी को भी भेजते हैं। इसलिए यहाँ पर हम एक तो मैनुअल लेंगे या फिर ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड, इसको लेंगे। तो मैं यहाँ पर ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड इसको लेता हूँ। उसके बाद इंटर। उसके बाद यहाँ पर यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन, मतलब हमारा जो सेल्स इनवॉइस होता है वो 1, 2 इस तरह से होता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारे इनवॉइस के आगे और पीछे कुछ ऑटोमेटिकली लिख के आए तो हम यहाँ से उसकी सेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पर यस कर देता हूँ, इंटर। यहाँ पर स्टार्टिंग नंबर 1। उसके बाद यहाँ पर विड्थ ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट, मतलब पूरे साल में हम यूनिक इनवॉइस देते हैं, मतलब पूरे साल में हम किसी भी इनवॉइस को डुप्लीकेट नहीं कर सकते। तो इसके लिए आप एक एजम्पशन कीजिए कि पूरे साल में आपके कितने इनवॉइस बनने वाले हैं। तो मैं एक एजम्पशन करता हूँ कि हमारा जो इनवॉइस है वो 1000 के नीचे बनेंगे, मतलब 999 यहाँ तक बनेंगे। तो मैं यहाँ पर 3 टाइप कर देता हूँ, मतलब हमारी जो वीट होगी वो 3 की होगी। उसके बाद यहाँ पर प्रीपिल विथ 0, मतलब यहाँ पर हमने जो वीट है वो सिलेक्ट किए 3। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो पहला इनवॉइस है उसके सामने 2 0, यानी उसकी भी जो वीट है वो 3 की हो, तो यहाँ पर यस कर दीजिए, इंटर। यहाँ पर एप्लीकेबल फ्रॉम, तो यहाँ पर जो फाइनेंशियल ईयर का फर्स्ट डे है 1 अप्रैल वो आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर स्टार्टिंग नंबर, तो यहाँ पर 1। उसके बाद यहाँ पर पीरियडिसिटी, मतलब आप डेली, मंथली इस तरह से इशू करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम ईयरली सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि जीएसटी में हम ईयरली इनवॉइस को इशू करते हैं, मतलब हर साल हम एक नई सीरीज स्टार्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर प्रीफिक्स डिटेल्स, मतलब इनवॉइस के आगे आप जो भी लगाना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो एप्लीकेबल फ्रॉम, तो यहाँ पर 1 अप्रैल। यहाँ पर प्रीफिक्स, तो मैं यहाँ पर BE/ लिखता हूं, मतलब बिकमिंग एन एक्सपर्ट / उसके बाद सफिक्स डिटेल्स, मतलब इनवॉइस के लास्ट में आप जो भी लिखना चाहते हैं आप यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल।
और यहाँ पर लास्ट में मैं /21-22 मतलब जो फाइनेंशियल ईयर है इसको लिखना चाहता हूं। इंटर, कंट्रोल ए। उसके बाद यहाँ पर अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन। अगर आप कोई जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर यस करना है। आप यहाँ पर वाउचर टाइप को ऑप्शनल रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। यहाँ पर अलाउ नरेशन इन वाउचर तो यहाँ पर यस करना है, मतलब आप नरेशन को लिख सकेंगे। प्रोवाइड नरेशन फॉर ईच लेजर इन वाउचर। अगर आप हर एक लेजर को नरेशन देना चाहते हैं तो यहाँ पर यस करना है। यहाँ पर इनेबल डिफॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशन, इसको हम अभी नो ही रख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर प्रिंटिंग की सेटिंग है। यहाँ पर प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग। अगर आप किसी भी वाउचर को जब भी सेव करेंगे तब आप तुरंत प्रिंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे, तो फिलहाल हम नो ही रख देते हैं। अगर हम चाहते हैं तो मैनुअल भी प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर यूज प्लेस ऑफ सप्लाई इनवॉइसिंग, मतलब जिस तरह से प्लेस ऑफ सप्लाई होते हैं जैसे कि डीमार्ट या फिर अलग अलग शॉप में होते हैं जहां पर हम क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर गूगल पे से तुरंत पेमेंट कर देते हैं, उसको प्लेस ऑफ सप्लाई इनवॉइसिंग बोलते हैं। इसको अगर है तो आपको यस करना है। उसके बाद यहाँ पर डिफॉल्ट बैंक। उसके बाद यहाँ पर डिफॉल्ट टाइटल टू प्रिंट। अगर आप कोई टाइटल देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर डिफॉल्ट बैंक, तो यहाँ पर आपको बैंक सिलेक्ट करना है तो भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सेट अल्टर डिक्लेरेशन, मतलब इनवॉइस प्रिंट करते वक्त आप नीचे कोई डिक्लेरेशन देना चाहते हैं तो इसको यस कीजिए और इंटर कीजिए। यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक एक डिक्लेरेशन आ रहा है। आपको जो भी टाइप करना है आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं और कंट्रोल ए करना है। उसके बाद यहाँ पर नेम ऑफ क्लास, इसका इस्तेमाल तब होता है जब हम ऑटोमेटिक बिलिंग करना चाहते हैं। इसको हम आगे डिटेल्स में देखेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर कंट्रोल ए कर देता हूँ और स्किप करके बैक जाता हूँ। उसके बाद वाउचर, यहाँ पर सेल्स वाउचर के लिए मैं F8 प्रेस करता हूँ। अभी देखिए हमारा जो इनवॉइस नंबर का फॉर्मेट है वो भी चेंज हो चुका है। यहाँ पर B/001/2122। जब हम सेकंड इनवॉइस बनाएंगे तो यहाँ पर 002 आएगा। अब यहाँ पर पार्टी नेम, सेल्स लेजर और यहाँ पर नेम ऑफ आइटम्स। यहाँ पर आपको नेम ऑफ आइटम्स दिखता है, मतलब ये इन्वेंटरी मोड पर है। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैं चेंज मोड पर जाता हूँ और इसके लिए शॉर्टकट है कंट्रोल H। तो मैं यहाँ पर कंट्रोल H प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर देखिए आइटम इनवॉइस, अकाउंटिंग इनवॉइस एंड एज वाउचर। अगर आप इन्वेंटरी मेंटेन करना चाहते हैं, मतलब आपका स्टॉक ग्रुप इनके साथ एंट्री को करना चाहते हैं, तब आपको आइटम इनवॉइस को लेना है। अगर आप इन्वेंटरी मेंटेन नहीं करना चाहते या फिर आप कोई सर्विस परचेस कर रहे हैं तब आपको अकाउंटिंग इनवॉइस को लेना है। और अगर आप वाउचर की एंट्री करना चाहते हैं तो एज वाउचर लेना है। तो जैसे कि देखिए मैं यहाँ पर अकाउंटिंग इनवॉइस लेता हूं। यहाँ पर नेम ऑफ आइटम की जगह पर पर्टिकुलर आ रहा है और यहाँ पर जो क्वांटिटी का ऑप्शन था वो भी चला गया है। मैं यहाँ पर दोबारा कंट्रोल H करता हूं और यहाँ पर आइटम इनवॉइस को लेता हूं क्योंकि हम स्टॉक को भी मेंटेन करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर मोर डिटेल्स है और यहाँ पर आपको शो मोर करना है। यहाँ पर डिस्पैच डिटेल्स, तो यहाँ पर आप डिस्पैच डिटेल को भी मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पर रिलेटेड रिपोर्ट्स है, इसको हम एंट्री करने के बाद देखेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे देखेंगे तो शॉर्टकट है कंट्रोल Q क्विट, कंट्रोल A एक्सेप्ट। जैसे हम बाकी जगह पर सेव करने के लिए कंट्रोल S प्रेस करते हैं उस तरह टैली में कंट्रोल A प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पर कैंसिल वाउचर। अगर आपने किसी वाउचर को बनाया है और बाद में आप उसको कैंसिल करना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट है Alt X, या फिर आप यहाँ पर क्लिक भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर F12 है कॉन्फ़िगर, इसको मैं ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग ऑप्शन है। यहाँ पर शो मोर यस कर देता हूँ और यहाँ पर शो ऑल कॉन्फ़िगरेशन, इसको भी मैं यस कर देता हूँ। यहाँ पर प्रोवाइड बायर डिटेल्स, तो हमने इसको यस किया है। जो भी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है उसको हमने यहाँ पर यस किया है। इनको आप 1 बाय 1 करके देख सकते हैं। यहाँ पर बैंक डिटेल्स भी है, यहाँ पर टैक्स डिटेल्स और यहाँ पर GST डिटेल्स। और यहाँ पर ये जो ऑप्शन है सिलेक्ट कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम अलोकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि देखिए ये यस है तो ये जो लेजर है सेल्स लेजर वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। मैं दोबारा F12 कर देता हूँ और यहाँ पर इसको नो कर देता हूँ कंट्रोल A। तो यहाँ पर देखिए सेल्स लेजर जा चुका है। F12 यस कंट्रोल A, तो यहाँ पर देखिए सेल्स लेजर आ चुका है। तो यहाँ पर ये जो सेल्स लेजर है वो यहाँ पर कॉमन है, मतलब यहाँ पर जितने भी आइटम होंगे उनके लिए यहाँ पर यही सेल्स लेजर होगा। अगर आप अलग अलग आइटम के लिए अलग अलग सेल्स लेजर मेंटेन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर कॉमन नहीं रखना है। जब भी आप यहाँ पर आइटम को सिलेक्ट करेंगे वहां पर सेल्स लेजर चूज करने का ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे टेली यूजर है वो अलग अलग आइटम के लिए अलग अलग सेल्स लेजर यूज करते हैं।
जैसा कि वो एग्जाम सप्लाई के लिए अलग सेल्स लेजर मेंटेन करते हैं, इंटरस्टेट सेल्स होता है जो कि आईजीएसटी सेल्स, उसके लिए अलग सेल्स लेजर मेंटेन करते हैं। और कुछ लोग टैक्स रेट के हिसाब से सेल्स लेजर मेंटेन करते हैं, जैसे कि सेल्स एट द रेट 5%, सेल्स एट द रेट 18%। लेकिन हम यहाँ पर पूरे सेल्स के लिए एक ही सेल्स लेजर का इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी तो सारे सेल्स के लिए आप कॉमन लेजर भी यूज कर सकते हैं या फिर अलग अलग भी बाइफरकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, प्रैक्टिस के लिए हमारे पास कुछ इनवॉइसेस है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसकी जो इनवॉइस डेट है वो हमने 1 या 2 रखी है, क्योंकि जब आप टैली एजुकेशन मोड पर यूज करते हैं तो 1 या 2 तारीख को ही एंट्री होती है। अभी सेल्स के अंदर 3 टाइप का सेल्स होता है। एक होता है सेल्स एग्जम्प्ट, जिस पर जीएसटी चार्ज नहीं होता। उसके बाद होता है सेल्स इंटरस्टेट, मतलब अगर आप सेम स्टेट में सप्लाई करते हैं तो वहां पर सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज होता है। और एक होता है सेल्स इंटरस्टेट, अगर आपका जीएसटी नंबर महाराष्ट्र में और आप तमिलनाडु, यूपी इस तरह से अलग अलग स्टेट में सप्लाई करते हैं तब आपको आईजीएसटी चार्ज होता है। तो हम यहाँ पर तीनों टाइप की एक एक एंट्री देखेंगे। तो सबसे पहले हम एग्जाम सेल की एंट्री देखेंगे। तो यहाँ पर इनवॉइस नंबर आ चुका है, टैब प्रेस करना है और यहाँ पर डेट सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर डेट है 1 नवंबर 2021। तो डेट चेंज करने के लिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एरो है और डेट चेंज करने के लिए आपके पास ऑप्शन है F2 और पीरियड चेंज करने के लिए Alt F2। अभी पीरियड मतलब क्या होता है, जैसे कि देखिए मैं यहाँ पर Alt F2 प्रेस करता हूं। यहाँ पर हमारा पीरियड है फ्रॉम 1 अप्रैल 21 टू 31 मार्च 22। मतलब ये जो हमने पीरियड सिलेक्ट किया है, इतने ही पीरियड में हम एंट्री को कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर मार्च 21 की एंट्री लेते हैं तो यहाँ पर वो एंट्री नहीं होगी, क्योंकि आपका जो पीरियड है वो अप्रैल 21 से स्टार्ट होता है। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से पूरा पीरियड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब देखिए मैं यहाँ पर 1 अप्रैल 19 सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर 31 मार्च 22 सिलेक्ट करता हूँ। मतलब यहाँ पर हमने एक पूरा पीरियड चूज किया है 19 से लेकर 22 तक। अभी इतने पीरियड में जो भी एंट्री है वो हम कर सकते हैं और हमें कोई भी एरर नहीं आएगा। लेकिन मोस्टली आपका जो फाइनेंशियल ईयर है उसी को आपको सिलेक्ट करना है, क्योंकि टैली के अंदर हम ज्यादातर बार यहाँ पर जो ईयर होता है उस पर ध्यान नहीं देते। और आप 21 की एंट्री कर रहे हैं और यहाँ पर 19 सिलेक्ट है तो वो एंट्री 19 में चली जाएगी। इसलिए मैं यहाँ पर 1 4 21 और यहाँ पर 31 मार्च 22 इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, इंटर। मैं यहाँ पर डेट चेंज करने के लिए F2 प्रेस करता हूँ और यहाँ पर 1 नवंबर 21 और यहाँ पर इफेक्टिव डेट। अगर आप इफेक्टिव डेट को हटाना चाहते हैं तो भी हटा सकते हैं या फिर अलग चूज करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। उसके बाद कंट्रोल A। अगर आप यहाँ पर रेफरेंस नंबर को भी देना चाहते हैं तो यहाँ पर कॉन्फ़िगर में जा सकते हैं और यहाँ पर प्रोवाइड रेफरेंस नंबर एंड डेट इसको यस करना है। तो आप यहाँ पर रेफरेंस नंबर और डेट को भी दे सकते हैं। तो रेफरेंस नंबर में इसी को कॉपी कर देता हूं मैं, इंटर, और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूं और डेट भी सेम रखता हूं, इंटर। यहाँ पर पार्टी नेम, तो यहाँ पर पार्टी नेम है सागर इंटरप्राइजेस। तो हमें यहाँ पर पार्टी का लेजर क्रिएट करना है। इसके पहले हमने गेटवे ऑफ टैली और क्रिएट में जाकर लेजर को कैसे बनाना है ये देखा। अभी हम यहाँ पर ऑन द स्पॉट लेजर को कैसे बनाना है ये देखते हैं। तो उसके लिए शॉर्टकट है Alt C। जैसे आप यहाँ पर Alt C प्रेस करेंगे, यहाँ पर लेजर क्रिएशन, यहाँ पर सेकेंडरी ऑप्शन है। तो यहाँ पर Alt C करके ऑन द स्पॉट लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सागर इंटरप्राइजेस, इसी को मैं कॉपी कर देता हूँ, कंट्रोल C और कंट्रोल V। और यहाँ पर अलाइस, अगर आप कोई निक नेम देना चाहते हैं तो भी दे सकते हैं, इंटर। यहाँ पर अंडर में सनी डेटर्स, तो आपको यहाँ पर सनी डेटर को सिलेक्ट करना है। जब भी हम किसी को सेल्स करते हैं तो वो हमारा देनदार होता है और हम उसके लेनदार होते हैं। तो सेल्स करते वक्त हमें सनी डेटर्स को चूज करना है। उसके बाद मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इसको हम बाद में देखेंगे, तो अभी मैं इसको नो कर देता हूं, इंटर। यहाँ पर अगेन नेम आ चुका है और यहाँ पर आपको एड्रेस टाइप करना है। तो मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूं और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूं, इंटर। यहाँ पर सेकंड लाइन, कंट्रोल C, इंटर। इस तरह से आपको पूरा एड्रेस डालना है, इंटर। उसके बाद यहाँ पर स्टेट, तो स्टेट जो है वो आपको केयरफुली चूज करना है, क्योंकि स्टेट के हिसाब से जीएसटी क्लासिफाई हो जाता है। मतलब आईजीएसटी लगेगा या सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। तो मैं यहाँ पर महाराष्ट्र को सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद पिन कोड 411014, इंटर।
उसके बाद यहाँ पर बैंक डिटेल्स है, तो फिलहाल मैं इसको नो ही रख देता हूं। यहाँ पर पैन कार्ड नंबर और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन टाइप, तो यहाँ पर कंपोजिशन, कंज्यूमर, रेगुलर या अनरजिस्टर्ड। अगर पार्टी ने आपको जीएसटी नंबर दिया है तो आपको चेक करना है वो कंपोजिशन स्कीम में है या रेगुलर में है। उसके लिए आपको इंटरनेट में जाना है, वहां पर चेक करना है। तो आपको यहाँ पर www.gst.gov.in इस साइट पे जाना है और यहाँ पर सर्च टैक्स पेयर और यहाँ पर सर्च बाय GSTIN और यहाँ पर सर्च बाय पैन, मतलब जीएसटी नंबर से और पैन कार्ड से दोनों तरीके से आप चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जीएसटी नंबर को चूज करता हूं। उसके बाद आपको यहाँ पर जीएसटी नंबर डालना है और यहाँ पर एक कैप्चर कोड डालना है और यहाँ पर सर्च करना है। तो आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर टैक्स पेयर टाइप यहाँ पर रेगुलर है। अगर कंपोजिशन होगा तो आपको यहाँ पर कंपोजिशन शो करेगा। अगर वो हमारा कस्टमर है तो हमें यहाँ पर कंज्यूमर को सिलेक्ट करना है। पास जीएसटी नंबर भी नहीं है तो हमें यहाँ पर अनरजिस्टर्ड को सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पर रेगुलर सिलेक्ट करता हूं और यहाँ पर जीएसटी नंबर, तो ये जीएसटी नंबर को यहाँ से कॉपी करके मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूं। यहाँ पर हमें शो कर रहा है GSTIN इज इनवैलिड, क्योंकि ये जो जीएसटी नंबर है वो रॉन्ग है। जब आप सही जीएसटी नंबर डालेंगे तो यहाँ पर ये वार्निंग नहीं आएगी। यहाँ पर सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, तो यहाँ पर नो ही रखना है और कंट्रोल A करना है। यहाँ पर डिलीवरी नोट, डिस्पैच, यहाँ पर कंट्रोल A कर देता हूं। यहाँ पर पार्टी की डिटेल्स, इसको भी कंट्रोल A कर देता हूं। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो पार्टी है संदीप डेटर्स, उसका लेजर क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर सेल्स लेजर, तो मैं यहाँ पर Alt C कर देता हूं। उसके बाद मैं यहाँ पर सेल्स GST इस तरह से लेजर क्रिएट कर देता हूं। इंटर। यहाँ पर सेल्स अकाउंट, हम अभी जितने भी सेल्स है, मतलब सेल्स एग्जाम्प्ट, सेल्स इंटरस्टेट, सेल्स इंट्रास्टेट, इसके लिए यही लेजर यूज करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो इनके लिए अलग अलग सेल्स लेजर भी आप बना सकते हैं। यहाँ पर टाइप ऑफ लेजर, यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद यहाँ पर स्टैट्यूटरी डिटेल्स, यहाँ पर इज जीएसटी एप्लीकेबल, तो यहाँ पर एप्लीकेबल करना है। इंटर। यहाँ पर सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, यहाँ पर हमें नो ही रखना है। जो भी सारे जीएसटी डिटेल्स है वो हम स्टॉक आइटम या फिर सर्विस लेजर में देंगे, तो यहाँ पर नो ही रखना है। यहाँ पर टाइप ऑफ सप्लाई, तो यहाँ पर गुड्स, सर्विस जो भी है आपको लेना है, तो मैं यहाँ पर गुड्स लेता हूं। उसके बाद कंट्रोल A, तो यहाँ पर सेल्स लेजर क्रिएट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर नेम ऑफ आइटम्स, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमने कलरिंग बुक को सेल किया है। तो यहाँ पर आइटम क्रिएट करने के लिए हमें Alt C प्रेस करना है और यहाँ पर कलरिंग बुक्स, तो मैं यही से इसको कॉपी कर देता हूं, कंट्रोल C, और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूं। इंटर। अगर हम कोई डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं तो यहाँ पर हम दे सकते हैं। उसके बाद इंटर। यहाँ पर अंडर, तो हमें यहाँ पर एक स्टॉक ग्रुप को क्रिएट करना है, तो यहाँ पर Alt C, तो यहाँ पर ग्रुप को मैं स्टेशनरी सिलेक्ट करता हूं। एंटर। यहाँ पर अंडर, तो प्राइमरी रख देता हूं और कंट्रोल A कर देता हूं। उसके बाद यहाँ पर यूनिट को क्रिएट करना है, तो यहाँ पर NOS मतलब नंबर जो है वो यहाँ पर ऑलरेडी क्रिएट है। अगर आप दूसरा यूनिट क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पर Alt C प्रेस करना है। अब यहाँ पर NOS मतलब नंबर को ही हम सिलेक्ट कर देते हैं, तो मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूं। अगर आप चाहते हैं तो इसको अल्टर भी कर सकते हैं। तो इसको अल्टर करने के लिए आपको कंट्रोल इंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पर देखिए NOS, यहाँ पर फॉर्मल नेम, तो मैं यहाँ पर नंबर लिख देता हूं। इंटर और कंट्रोल A कर देता हूं। क्योंकि बुक्स है उसको हम NOS में बेचेंगे, मतलब नंबर्स में बेचेंगे। उसके बाद यहाँ पर GST एप्लीकेबल, तो एप्लीकेबल। इंटर। यहाँ पर सेट अल्टर GST डिटेल्स, इसको यस करना है। इंटर। तो यहाँ पर GST डिटेल्स को मैंने इसके पहले वीडियो में बहुत ही डिटेल्स में बताया है, तो इसके लिए अभी मैं इसको शॉर्ट में बताऊंगा। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पर बुक्स। इंटर। यहाँ पर HSN कोड, तो यहाँ पर HSN कोड को मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूं और यहाँ पर डाल देता हूं। इंटर। यहाँ पर कैलकुलेशन टाइप, तो यहाँ पर ऑन वैल्यू। इंटर। यहाँ पर टैक्सेबिलिटी, तो ये जो सेल्स है उस पर GST चार्ज नहीं होता, GST एग्जम्प्ट है, क्योंकि ये जो है वो बुक्स है, मतलब स्टेशनरी है। तो मैं यहाँ पर एग्जाम को सिलेक्ट कर देता हूं। यहाँ पर इज रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल, तो है तो यस करना है, अदरवाइज नो ही रखना है। और ये एग्जम्प्ट है, तो यहाँ पर टैक्स टाइप में कोई भी टैक्स रेट नहीं आएगा, तो मैं कंट्रोल A कर देता हूं। यहाँ पर मैं गुड्स है, इंटर और कंट्रोल A। तो यहाँ पर कलरिंग बुक्स, ये आइटम क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर क्वांटिटी, तो यहाँ पर क्वांटिटी देखिए हमने 12 क्वांटिटी सेल की है, तो मैं यहाँ पर 12 टाइप कर देता हूं। इंटर। अभी हमें यहाँ पर वार्निंग आ रही है, यहाँ पर नेगेटिव स्टॉक, मतलब ये जो कलरिंग बुक्स है वो हमारे पास स्टॉक में नहीं है।
तो मोस्टली जो कंपनियां गुड्स सेल्स करती है वो दो टाइप की होती है। एक होती है ट्रेडिंग, जो कहां से परचेस करती है और सेल करती है, तो उस वक्त आपने जो परचेस किया है उसी को आप सेल करेंगे। और एक होती है मैन्युफैक्चरिंग, वो रॉ मटेरियल को परचेस करती है और फिनिश गुड को सप्लाई करती है। उसके बाद यहाँ पर रेट, तो रेट है 25 रुपीज, तो मैं यहाँ पर 25 टाइप कर देता हूं, इंटर। तो यहाँ पर अमाउंट जो है वो 300 आ चुकी है, तो यहाँ पर देखिए 300। यहाँ पर कोई भी जीएसटी नहीं है और राउंड अप भी नहीं है, तो ग्रैंड टोटल 300। तो अभी हमें यहाँ पर इंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर नैरेशन लिखना है, तो नैरेशन में लिख देता हूं बीइंग गुड सोल्ड। आपको जो भी नैरेशन लिखना है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं और इसको सेव करने के लिए कंट्रोल ए करना है। तो ये जो इन्वेस्ट था वो हमारा सेव हो चुका है और यहाँ पर सेकंड इन्वेस्ट नंबर आ चुका है, यहाँ पर देखिए B002। तो अभी जिस इन्वेस्ट की हमने एंट्री की है, अगर उसको देखना है तो एस्केप करके बैक जाइए। यहाँ पर डे बुक्स, उसके लिए शॉर्टकट है के। तो यहाँ पर देखिए ये जो सागर एंटरप्राइजेस है उसकी सेल्स की एंट्री हमें यहाँ पर शो हो रही है। इसको इंटर करेंगे तो ये ओपन हो जाएगी और आप यहाँ से अल्टर भी कर सकते हैं, जो भी चेंज करना चाहते हैं आप चेंज कर सकते हैं। और अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर शॉर्टकट है अल्ट डी, और इसको कैंसिल करना चाहते हैं तो यहाँ पर अल्ट एक्स। जैसे कि देखिए मैं अल्ट डी प्रेस करूंगा तो यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा। अभी मैं एस्केप करके बैक जाता हूं। यहां पर मैं दोबारा वी प्रेस करके वाउचर में जाता हूं। यहां पर सेल्स वाउचर ओपन है, अगर नहीं है तो एपेट प्रेस करेंगे। यहां पर इन्वेस्ट नंबर BE002। अब ये जो सेकंड एंट्री है उसको मैं करता हूं, तो इसकी डेट है 2/11/2021। तो यहां पर F2 2/11/2021 इंटर इंटर। उसके बाद इसी को कॉपी करके मैं रेफरेंस में डाल देता हूं, इंटर। उसके बाद यहाँ पर डेट, इंटर। यहाँ पर पार्टी नेम, तो ये भी सेम पार्टी है सागर इंटरप्राइजेस, और उसका लेजर यहाँ पर क्रिएट है तो हम इशू को लेंगे सागर इंटरप्राइजेस, इंटर। और यहाँ पर डिस्पैच डिटेल, तो कंट्रोल ए करके इसको सेव करता हूं। यहाँ पर पार्टी डिटेल्स, कंट्रोल ए। यहाँ पर सेल्स लेजर, तो हम इशू को लेंगे सेल्स जीएसटी, इंटर। यहाँ पर नेम ऑफ आइटम, तो यहाँ पर आइटम में दो आइटम है, CFL बल्ब्स एंड कॉपर वायर, तो इन दोनों को हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहां पर अल्ट सी, यहां पर CFL बल्ब, इसको कॉपी कर देता हूं, यहां पर पेस्ट, इंटर। तो यहां पर अंडर में मैं एक न्यू ग्रुप क्रिएट करता हूं, अल्ट सी, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट, कंट्रोल ए। यहां पर जो यूनिट है वो एनओएस है, तो मैं यहां पर नंबर्स ले लेता हूं, इंटर। यहां पर जीएसटी एप्लीकेबल, इंटर। यहां पर यस, इंटर। यहां पर डिस्क्रिप्शन, तो यहां पर CFL बल्ब, इसको कॉपी करके मैं यहां पर पेस्ट कर देता हूं। HSN कोड, तो इसको मैं कॉपी कर देता हूं और यहां पर पेस्ट कर देता हूं, इंटर। यहां पर ऑन वैल्यू, यहां पर टैक्सेबिलिटी, तो ये जो है वो टैक्सेबल है, तो टैक्सेबल लेता हूं, इंटर। यहां पर रिवर्स चार्ज नो। और यहां पर जीएसटी रेट, तो हमारा जीएसटी रेट 5% है, तो मैं यहां पर 5 टाइप कर देता हूं, इंटर। अगर IGST 5% है तो CGST 2.5% होगा और SGST 2.5% होगा। उसके बाद कंट्रोल ए, यहां पर गुड्स, इंटर। और यहां पर ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक में मैं 50 क्वांटिटी डाल देता हूं, मतलब ये हमारे पास ओपनिंग है और रेट जो है वो 75.5, इंटर। तो यहां पर वैल्यू भी आ चुकी है। उसके बाद कंट्रोल ए, यहां पर क्वांटिटी, तो क्वांटिटी यहां पर 12 है, तो 12 डाल देता हूं, इंटर। उसके बाद रेट, तो रेट 75.5, इंटर। तो यहां पर अमाउंट 906, तो यहां पर 906 आ चुकी है। उसके बाद इंटर करना है, इंटर। और यहां पर सेकंड स्टॉक आइटम, और यहां पर कॉपर वायर, इसको कॉपी कर देता हूं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, इंटर इंटर इंटर। अंडर, तो यहां पर इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट, इंटर। और यहां पर यूनिट जो है वो यहां पर केजी में, तो मैं यहां पर अल्ट सी कर देता हूं। तो यहां पर सिंबल में मैं केजी डाल देता हूं, इंटर। यहां पर फॉर्मल नेम, तो किलोग्राम। यहां पर यूनिट क्वांटिटी कोड यूकीसी, तो केजीएस, इंटर। ये जो कोड है वो आपको ठीक तरह से लेना है क्योंकि जीएसटी में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, तो ये जो है केजी में, इसलिए मैं 3 लेता हूं क्योंकि केजी इस तरह से होता है 1 kg 500 ग्राम, 1 kg 300 ग्राम्स, तो हमें 3 डेसिमल प्लेस है वो शो होने चाहिए। तो मैं यहां पर 3 टाइप कर देता हूं, कंट्रोल ए। यहां पर जीएसटी एप्लीकेबल, यहां पर यस, इंटर। डिस्क्रिप्शन, तो इसको कॉपी करके
मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ HSN कोड। तो यहाँ से मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, इंटर। यहाँ पर ऑन वैल्यू, यहाँ पर टैक्सेबल, इंटर। यहाँ पर नो। GST रेट तो ये जो है वो 18% है, तो 18%, CGST 9%, SGST 9%, कंट्रोल A। गुड्स, यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक तो क्वांटिटी में मैं 40 डाल देता हूँ, इंटर। तो यहाँ पर देखिए 40.000 kg। उसके बाद रेट, तो रेट 450, इंटर। तो यहाँ पर वैल्यू आ चुकी है, कंट्रोल A। यहाँ पर क्वांटिटी, तो क्वांटिटी है 7, तो हमने 7 सेल किए, इंटर। यहाँ पर रेट 450, इंटर। यहाँ पर केजी आ चुका है और अमाउंट है 3150, तो यहाँ पर देखिए 3150। उसके बाद यहाँ पर GST भी चार्ज है, तो हमें IGST, CGST, SGST इसकी भी लेजर बनाने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पर इंटर कर देता हूँ, इंटर। और हमें यहाँ पर एक बार इंटर करना है। हमें यहाँ पर जो टैक्स होता है IGST, CGST, SGST, इसको टाइप करने के लिए ये जो टोटल है उसके नीचे आना है, क्योंकि टोटल के ऊपर हम स्टॉक आइटम और सर्विस लेजर को लिखते हैं। तो यहाँ पर अल्ट C, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर IGST को क्रिएट करता हूं, इंटर। यहाँ पर ड्यूटी एंड टैक्सेस, इंटर। उसके बाद यहाँ पर टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स, तो यहाँ पर GST लेना है। और यहाँ पर टैक्स टाइप, तो IGST मतलब इंटीग्रेटेड टैक्स, इंटर। यहाँ पर जो IGST का लेजर है वो हम सारे परसेंटेज के लिए यूज करने वाले हैं, तो यहाँ पर हम कुछ भी नहीं डालेंगे, इंटर। यहाँ पर राउंडिंग मेथड, तो नॉट एप्लीकेबल और कंट्रोल A करना है। उसके बाद मैं इंटर कर देता हूं। अभी यहाँ पर IGST नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो ये जो है वो इंट्रास्टेट सप्लाई है। यहाँ पर CGST और SGST चार्ज होता है, तो यहाँ पर मैं अल्ट C कर देता हूं। यहाँ पर CGST, इंटर। यहाँ पर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ पर GST और यहाँ पर CGST मतलब सेंट्रल टैक्स और कंट्रोल A। तो यहाँ पर देखिए CGST कैलकुलेट हो चुका है, इंटर। यहाँ पर अल्ट C, यहाँ पर SGST, इंटर। ड्यूटीज एंड टैक्सेस, इंटर। यहाँ पर GST, यहाँ पर SGST मतलब स्टेट टैक्स, इंटर। कंट्रोल A। तो अभी देखिए यहाँ पर SGST भी चार्ज हो चुका है 306.15, 306.15। तो यहाँ पर देखिए 306.15, 306.15। और यहाँ पर राउंड अप का लेजर क्रिएट करना है, तो मैं इंटर कर देता हूं। और यहाँ पर अल्ट C और यहाँ पर राउंड अप। और जो राउंड अप होता है वो हमारा एक्सपेंसेस होता है, तो यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेता हूं। यहाँ पर टाइप ऑफ लेजर, तो हमें यहाँ पर इनवॉइस राउंडिंग को लेना है, इंटर। यहाँ पर राउंडिंग मेथड, तो डाउनवर्ड राउंडिंग, नॉर्मल राउंडिंग, अपवर्ड राउंडिंग, तो हमें यहाँ पर नॉर्मल राउंडिंग को लेना है, इंटर। यहाँ पर राउंडिंग लिमिट, तो हम पॉइंट को 1 में राउंडिंग करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर 1 टाइप कर देता हूं, इंटर। यहाँ पर GST एप्लीकेबल, नॉट। यहाँ पर सेट एट द GST, यहाँ पर नो और कंट्रोल A करना है। तो यहाँ पर देखिए राउंडिंग अपने आप आ चुकी है -0.30। यहाँ पर देखिए -0.30। अगर ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट नहीं होती तो आप मैनुअल भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए टोटल जो है वो 4668, यहाँ पर 4668 मतलब टोटल मैच हो रही है। अभी यहाँ पर दोनों स्टॉक आइटम पे यहाँ पर कॉमन GST आ चुका है। अगर आप इसका बाइफरकेशन देखना चाहते हैं तो यहाँ पर रिलेटेड रिपोर्ट और उसके लिए शॉर्टकट है कंट्रोल O। यहाँ पर GST टैक्स एनालिसिस और यहाँ पर स्टॉक क्वेरी, तो मैं GST को ओपन कर देता हूं। तो यहाँ पर सेल्स टैक्सेबल है और यहाँ पर दोनों में बाइफरकेशन है। अगर आप इसको डिटेल्स में देखना चाहते हैं तो इसके लिए शॉर्टकट है Alt 5। तो मैं यहाँ पर Alt 5 को प्रेस करता हूं। तो यहाँ पर देखिए से पर बल्क टैक्सेबल है 906। यहाँ पर जो टैक्स है वो 2.5%, 22.65 और यहाँ पर 22.65। यहाँ पर कॉपर वायर टैक्सेबल जो है वो 3150 और यहाँ पर GST है 9%, 283.50, 9%, 283.50। तो इस तरह से हम डिटेल्स में देख सकते हैं। मैं एस्केप कर देता हूं और यहाँ पर इंटर कर देता हूं, इंटर। यहाँ पर नरेशन लिखना है और कंट्रोल A। तो ये भी एंट्री सेव हो चुकी है। अभी हम इंटरस्टेट सेल की एंट्री कैसे करना है ये देखते हैं, जिस पर IGST लगता है। यहाँ पर इनवॉइस नंबर, तो इनवॉइस डेट, तो यहाँ पर इनवॉइस डेट है, तो यहाँ पर 2 नवंबर 21 पहले से है, तो हमें यहाँ पर चेंज करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद इसी को कॉपी करके मैं रेफरेंस नंबर में डाल देता हूँ, इंटर, इंटर।
यहाँ पर पार्टी नेम, तो पार्टी नेम है अरियंत स्टोर। ये पार्टी हमारे पास क्रिएट नहीं है तो हमें यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा। Alt C, यहाँ से मैं नेम को कॉपी कर देता हूँ, Ctrl C, Ctrl V, इंटर। हम इसको सेल्स कर रहे हैं तो ये सन्ड्री डेटर्स है, इंटर। यहाँ पर नो, इंटर, इंटर। यहाँ पर एड्रेस, तो एड्रेस को मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ, Ctrl C, Ctrl V, इंटर। सेकंड लाइन को कॉपी कर देता हूँ, Ctrl C, Ctrl V, इंटर। यहाँ पर स्टेट, तो स्टेट है मध्य प्रदेश। उसके बाद पिन कोड, तो पिन कोड है 462001, इंटर, इंटर, इंटर। यहाँ पर रेगुलर है, इंटर। यहाँ पर जीएसटी नंबर, तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और Ctrl A, यहाँ पर Ctrl A और पार्टी डिटेल्स Ctrl A। यहाँ पर सेल्स लेजर, तो हम इसी को ही लेंगे, सेल्स जीएसटी, इंटर। उसके बाद यहाँ पर नेम ऑफ आइटम, तो यहाँ पर नेम ऑफ आइटम है CFL बल्ब और ये जो है हमारे पास क्रिएट है। जैसा कि देखिए मैं यहाँ पर C प्रेस करूंगा तो यहाँ पर देखिए CFL बल्ब आ जाएगा, या फिर हमें स्पेस प्रेस करना है तो सारे जो स्टॉक आइटम है उसकी लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। उसको यहाँ पर चूज कर सकते हैं, CFL बल्ब, इंटर। यहाँ पर क्वांटिटी, तो क्वांटिटी 27 है तो यहाँ पर 27, इंटर। तो यहाँ पर रेट जो है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ चुका है, क्योंकि इसके पहले हमने एक इनवॉइस बनाया था जिसमें ये रेट दिया था। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास अभी यही रेट है 75.5। तो यहाँ पर टैक्सेबल अमाउंट है 2038.50। तो यहाँ पर देखिए 2038.50, इंटर, इंटर, इंटर। यहाँ पर सेकंड आइटम है कॉपर वायर, तो मैं यहाँ पर कॉपर वायर को सिलेक्ट कर देता हूँ, इंटर। यहाँ पर क्वांटिटी, तो क्वांटिटी है 12, तो यहाँ पर 12 डाल देता हूँ, इंटर। यहाँ पर रेट 450, यहाँ पर 450 और टैक्सेबल है 5400, 5400। यहाँ पर इंटर करना है, इंटर, इंटर और इंटर करना है। तो यहाँ पर हम टोटल के नीचे आ चुके हैं। अब ये इंटरस्टेट सेल है, मतलब हम महाराष्ट्र में रहते हैं और हमने मध्य प्रदेश में सेल किया है, इसलिए IGST लगेगा, IGST, इंटर। तो यहाँ पर देखिए 1073.93, ये IGST यहाँ पर ऑटोमेटिक आ चुका है। तो यहाँ पर देखिए 1073.93। उसके बाद इंटर, यहाँ पर राउंड ऑफ, इंटर। उसके बाद Ctrl A। ये जो इनवॉइस है वो अभी सेव हो चुका है। इस तरह से अगर हमारा कोई इंटरस्टेट सेल है तो हम उसकी एंट्री कर सकते हैं। तो अभी हम एक कैश सेल की एंट्री देखेंगे, जिसमें हम पार्टी को क्रेडिट में सेल नहीं करते बल्कि कैश में करते हैं। तो यहाँ पर इनवॉइस नंबर है और यहाँ पर डेट है, तो डेट हमें 2 दिसंबर 21। यहाँ पर रेफरेंस नंबर में मैं इसको कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, इंटर, इंटर, इंटर। तो यहाँ पर पार्टी नेम, तो यहाँ पर हमने कैश में सेल्स किया है तो हम यहाँ पर कैश लेंगे, इंटर, Ctrl A और यहाँ पर कैश, और यहाँ पर हम पार्टी का नेम डालेंगे। तो पार्टी का नेम है, इसको कॉपी करके मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, इंटर, इंटर। यहाँ पर स्टेट, कंट्री और यहाँ पर कंज्यूमर, इंटर। प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र, Ctrl A। उसके बाद यहाँ पर सेल्स लेजर, तो हमें सेल्स जीएसटी इसी को लेना है। यहाँ पर नेम ऑफ आइटम, तो यहाँ पर CFL बल्ब, तो यहाँ पर CFL बल्ब, इंटर। यहाँ पर क्वांटिटी, तो क्वांटिटी 2 है, 2, इंटर। रेट 75.50 और अमाउंट जो है वो 151, तो यहाँ पर देखिए 151 और इस पर CGST और SGST चार्ज हुआ है, इसके लिए इंटर, इंटर, इंटर। यहाँ पर इंटर, यहाँ पर CGST, इंटर, इंटर। यहाँ पर SGST, इंटर। तो यहाँ पर देखिए 3.78, 3.78, तो यहाँ पर 3.78, 3.78, इंटर। उसके बाद राउंड ऑफ, इंटर। तो यहाँ पर 0.44 और टोटल जो है 159, तो यहाँ पर टोटल देखिए 159। तो मैं यहाँ पर Ctrl A कर देता हूँ। इस तरह से हमने कोई कैश सेल्स की है तो उसकी एंट्री हमें करनी है। अभी मैं एस्केप करके बैक जाता हूँ और सेल्स की सारी एंट्री देखने के लिए मैं यहाँ पर डिस्प्ले में जाता हूँ, उसके लिए D प्रेस करता हूँ। यहाँ पर अकाउंटिंग बुक A प्रेस करता हूँ और यहाँ पर सेल्स रजिस्टर तो S प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए नवंबर और दिसंबर इन 2 मंथ में हमने सेल्स की एंट्री की है।
मैं इसको इंटर करके ओपन कर देता हूं और यहाँ पर पीरियड को सिलेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पर Alt F2 प्रेस करता हूं और यहाँ पर 1 अप्रैल 21 इंटर और यहाँ पर 31 मार्च 22 इंटर। तो यहाँ पर हमने टोटल 4 सेल्स की एंट्री की है। इसके आगे के वीडियो में हम ऑटोमेटिक बिलिंग करना और सेल्स की एंट्रीज को डिटेल में देखना और एक्सेल में एक्सपोर्ट करना ये देखेंगे। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको एक्सेल या जीएस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।